हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, ENT कंसल्टेंट, हीलिंग हॉस्पिटल। तो आज स्लीप एपनिया के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो ये है कि हम कैसे अपने घर पर पता करें कि हमें स्लीप एपनिया है या नहीं। तो ऐसे में मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि सबसे पहला जो सिम्टम हमें देखना है वो है खराटे। कि अगर आपको खराटे आते हैं तो आप अपने रिलेटिव को या अपने स्पाउस को या अपने सिस्टर को, ब्रदर को, मदर को, किसी को भी बताइए कि मुझे अगर रात को खराटे लेते लेते सांस रुकता है तो आपने एकदम से डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है दिन में, आप लिथार्जिक फील करते हैं, ड्राइविंग करते करते हुए सोते हैं और आपका किसी भी एक्टिविटी में मन नहीं लगता है, तो ये भी एक माइनर सिम्टम्स में काउंट किया जा सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमें मिला है वो है, क्या खराटे एक अच्छी नींद का संकेत होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खराटे हमेशा से ही एक बुरी नींद का संकेत माना जाता है और माना जाएगा। खराटे तभी आते हैं जब हमारे सांस के रास्ते में कोई भी रुकावट हमें मिलती है। अगर कोई रुकावट नहीं होगी तो हमें एक बहुत अच्छी साउंड स्लीप का एक इशारा होता है। तो खराटे ना आना एक साउंड स्लीप का संकेत है, ना कि खराटे आना। अब जो थर्ड क्वेश्चन हमें मिला है कि स्लीप एपनिया की वजह क्या होती है और किन लोगों को ये ज़्यादा होता है। तो स्लीप एपनिया की सबसे इम्पोर्टेंट वजह होती है हमारे शारीरिक ढांचे में रुकावट, या तो हमारी नाक की हड्डी टेढ़ी होना, या गले के पीछे मांस होना जिसको एडिनॉइड कहते हैं, गले में मांस होना जिसको टॉन्सिल्स कहते हैं, या फिर जीभ मोटी होना जिसको बल्कि टंग कहा जाता है, या फिर गले के अंदर बहुत ज़्यादा बल्कि नेक होना जिसके कारण रुकावट के कारण सांस हमारी छाती तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता। कौन लोग इससे ज़्यादा परेशान रह सकते हैं? जिन लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन पहले से है, उनको वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एकदम से वेट गेन होने के कारण उनके जिनके शारीरिक स्ट्रक्चर में पहले से ही 20-30% रुकावट थी, वो एकदम से 60-70% तक चली जाती है। जो लोग बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनको भी ये रहने के बहुत चांसेस रहते हैं। और जिन लोगों को पहले से ही, बचपन से ही एडिनोटॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जो बच्चे बचपन से ही खराटे लेते हैं, वो फ्यूचर में जाकर इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब चौथा क्वेश्चन जो हमें मिला है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग स्लीप एपनिया, कैसे हम मैनेज करें घर पे स्लीप एपनिया को। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबको मैं यही बोलूँगा कि आप वेट कम कीजिए, रनिंग कीजिए, एक अच्छी डाइट को फॉलो कीजिए। एक अच्छी डाइट को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब अच्छी डाइट होगी तभी आपको शरीर में एक्टिविटी करने का मन करेगा। स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में मोस्टली एकदम से एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत लिथार्जिक फील करते हैं। सेकेंड इज़ कि आप CPAP भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए स्लीप स्टडी करवाना बहुत ज़रूरी है। स्लीप स्टडी करवाइए, हमसे मिलिए या नियर बाई ENT डॉक्टर से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे CPAP लगाना है या नहीं लगाना है। और थर्ड वे इज़ टू मैनेज बाय दी परस्यू ऑफ डॉक्टर। फिर डॉक्टर के पास अगर आपसे नहीं सब कुछ मैनेज हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, लेट देम डू दिस वर्क फॉर यू। फिफ्थ क्वेश्चन जो आया है वो है कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ डिलेइंग द ट्रीटमेंट। तो मैं सारे अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि जब हम खराटे लेते हैं तो दिल के ऊपर एक दबाव बनता है। दबाव बनने के कारण हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है और हमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूसरा, हमें स्ट्रोक भी हो सकता है। और तीसरा, हमारे जो भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसमें पीक पकड़ सकता है कि हाइपरटेंशन की कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही, BP की कोई भी दवाई भी सूट नहीं कर रही है, और डायबिटीज़ की कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही है। तो इसको डिले करना एक बिल्कुल ही गलत काम है, जो आप एक छोटा सा काम है जिसको डिले करके आप अपने आप को ही फंसा रहे हैं। तो कार्डियक स्टेंट से, स्ट्रोक से बचने के लिए हमें इसको एज सून एज पॉसिबल इसको ठीक करना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमें मिला है कि क्या रोड एक्सीडेंट्स स्लीप एपनिया के कारण हो सकते हैं। तो यस, 100% इसका रोल है स्लीप एपनिया में। स्लीप एपनिया क्या होता है, हमें एकदम से नींद आ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण एकदम से हम हैंडल पे ही सो जाते हैं, जिसके कारण एकदम से झटके से हमारी गाड़ी टर्न होने के कारण या फिर ओवर स्पीडिंग के कारण एकदम से एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं। इवन कि फॉरेन कंट्रीज़ में ये एक मैंडेटरी टेस्ट है, अगर किसी को स्लीप एपनिया है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। इंडिया में ये चीज़ अभी तक अवेयरनेस इस लेवल तक नहीं आई है, बट जो भी लोग सुन रहे हैं काइंडली इस चीज़ के लिए अवेयर रहें। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि जो भी पर्सन खुद को समझता है कि उसको स्लीप एपनिया है तो एटलीस्ट ड्राइविंग ना करें, एटलीस्ट ऑन लॉन्गर रूट्स। और अगर ऐसा कोई कंपलसरी करना पड़ भी रहा है तो बीच में ब्रेक्स लीजिए हर 15-20 मिनट्स के बाद, और मुंह में च्युइंगम रखिए ताकि आपकी जो एक्टिविटी के कारण आपकी ब्रेन एक्टिविटी मेंटेन रहे।
तो आज के लिए इतना ही, 6 क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए हैं। और भी आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।